आज सीधे आपको हम सिंदरी लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता प्रकाश वहां मौजूद है। आपको बताएं कि जेपी नड्डा सिंदरी विधानसभा पहुंचने वाले हैं। उनकी आगमन को लेकर तैयारियां चल रही है। प्रचार प्रसार का शोर कल 5 बजे शाम थम जाएगा। इसे लेकर अभी जो है आज ही वक्त है, जितना प्रचार प्रसार किया जा सकता है, लोगों से जुड़ा जा सकता है। तो जेपी नड्डा जो सिंदरी पहुंच रहे हैं, तो हमारे संवाददाता प्रकाश वहां से जुड़े हमारे साथ। प्रकाश, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है सिंदरी विधानसभा में? आप मौजूद है, जेपी नड्डा आने वाले हैं। आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। कल शाम 5 बजे तक जो है प्रचार प्रसार किया जाएगा। कल शाम 5 बजे जो है प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा। और अब क्या माहौल देखने को मिल रहा है? सिंदरी की जनता का क्या कुछ कहना है? देखिए, सिंदरी के प्रत्याशी तारा देवी के समर्थन में विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं और सभी सिंदरी वासियों को उनका इंतजार है। उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ जो है वो जमा हुई है विजय संकल्प सभा में। आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बरवा अड्डा में जनसभा होना है। तो कल्याणपुर के सन्यासी मैदान में विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। सिंदरी के प्रत्याशी तारा देवी के समर्थन में विजय संकल्प सभा। कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन भी सभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो सिंदरी से प्रत्याशी तारा देवी के समर्थन में वोट मांगेंगे। और हमारे संवाददाता प्रकाश जुड़े हुए हैं सभा स्थल से, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रकाश, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है जनता के बीच? आप मौजूद है, जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, सभा को संबोधित करेंगे। कल शाम जो है लास्ट रहेगा प्रचार प्रसार, फिर शोर जो है वो थम जाएगा। 20 नवंबर को मतदान होना है। वहां के जितने भी लोग हैं, वहां के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना? प्रकाश। और हेलीपैड में रिसीविंग के लिए देखिए अनुष्का, अभी हम खड़े हैं कल्याणपुर बरवड्डा, जो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में आता है। और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से इंद्रजीत की पत्नी जो है तारा देवी, वो इस बार मैदान में है। और उन्हीं के समर्थन में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नड्डा यहाँ पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर में सभा को वो संबोधित करेंगे। उनके साथ कोल्हान के टाइगर जो हैं वो रहेंगे, चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी के अलावा और कई दिग्गज नेता जो हैं आज तारा देवी के समर्थन में सभाओं को संबोधित करेंगे। और आपको अगर हम तैयारियों की बात करें तो बीजेपी के ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। एक तरफ जहां आप देख सकते हैं कि महिलाओं की भीड़ दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुरुषों की भी भीड़ उससे अधिक कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। क्योंकि सुरक्षा की अगर हम बात करें, इस प्रकार से यहाँ भीड़ जुटी हुई, तो इसे देखकर आप कह सकते हैं कि भाजपा यहाँ हजारों लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और उनकी सभाओं में शिरकत कर रहे हैं। देखिए, लगातार जो कार्यक्रम है वो जारी है। लगातार जो है वो सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और आपको सबसे पहले हम दर्शकों की भीड़ दिखा दे थोड़ा, जो यहाँ पहुंचे हुए हैं सभा में शामिल होने के लिए, जेपी नड्डा का भाषण सुनने के लिए। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का देखिए पुख्ता इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। और अगर हम कल की बात करें तो जिस प्रकार से धनबाद विधानसभा क्षेत्र में कल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे थे और उन्होंने राज सिन्हा के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार और जेएमएम सरकार पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जेएमएम सरकार जो है वो अबुआ आवास नहीं बल्कि बबुआ आवास है। और जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना के तहत घरों में विवाद कर रहे हैं, सास बहू के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। क्योंकि अगर बहू को 1000 रुपया मिल रहा है लेकिन सास का जो पैसा है उसे काट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो अब घरों में भी दिख रहा है। यही कारण है कि लगातार
पक्ष हो या विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और आज धनबाद की बात करें तो धनबाद में देखिए कई दिग्गज स्टार प्रचारक जो है वो आज प्रकाश, और सभा इस को भीड़ संबोधित में करेंगे। महिलाओं की संख्या जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इस बार खासकर बीजेपी की तरफ से भी ये मुहिम था कि आधी आबादी पर जोर डाला गया था, फोकस किया गया था। तो देखिए भीड़ में आधी आबादी की संख्या ज्यादा दिख रही है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम आधी आबादी की बात करें तो चाहे वो भाजपा का सभा हो, चाहे वो जेएमएम या चाहे वो कांग्रेस की सभा हो, हर जगह महिलाओं की तादाद इस बार सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि पुरुषों के अलावा महिलाएं इस बार घरों से निकलकर अपना मतदान केंद्र पहुंच रही है और मतदान कर रही है। क्योंकि नारी शक्ति के बारे में कहा जाता है कि अगर नारी शक्ति जब जाग जाए तो फिर राज्य का हालात बदल सकता है, राज्य का सूरत बदल सकता है। तो इस बार आप जहां भी जाएं आपको दिखेगा। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है फर्स्ट फेज के चुनाव को लेकर। अगर फर्स्ट फेज की चुनाव की बात करें तो आप ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों के तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर मतदान हुआ है। यही कारण है कि बीजेपी हो चाहे जेएमएम हो, हर कोई अपने पक्ष पे लोगों को लाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है सभाओं के माध्यम से, जनसंपर्क अभियान के माध्यम से। और लगातार डोर टू डोर कार्यक्रम भी जो है वो हर पार्टियों की ओर से चलाया जा रहा है। वहीं अगर हम धनबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो देखिए भूली किरगनू बस्ती में आज तेजस्वी यादव जो हैं वो सभा को संबोधित करेंगे। झरिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें जहां कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह है, उनके सभा में आज तेजस्वी जो है वो सभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार कोयलांचल में स्टार प्रचारकों का आगमन जो है वो जारी है और लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं वो अपने अपने नेताओं के पक्ष पे, अपने अपने पार्टियों के पक्ष पे। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ही देर में जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। और इसे लेकर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के देखिए 3 लेयर बनाए गए हैं। एक लेयर में जिसमें बड़े अधिकारी हैं, दूसरे लेयर में उससे छोटे लेयर और तीसरे लेयर पे जो है वो सीएसएफ के जवान जो है वो तैनात हैं। तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। और हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो जेपी नड्डा के सभा में, जेपी नड्डा के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो सर जरा खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए क्योंकि आप जेपी नड्डा के सभा में पहुंचे हैं। क्या लगता है इस बार आपको? इस बार बीजेपी का झारखंड में सरकार बनेगा, है ना। इसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता अपना कमर कस लिए हैं। और अभी जिस तरह का रुझान मिल रहा है देखने सुनने के लिए तो अभी पूरे झारखंड में इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का विधायक जीतेंगे और उसका सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेंगे इस बार। सर जेपी नड्डा की सभा में आप लोग शिरकत कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जरूर कहेंगे सर। आप लोग का सबसे पहले तो आप लोग का ये जो सुविधा आप लोग जो जनता के साथ जो पहुंचा रहे हैं बहुत बहुत हमसे धन्यवाद है आप लोगों को। तो कम से कम जनता के यहाँ तक खबर जा रही है। आज जो हमारे मेन लीडर बोस जो आज ये गरीब गांव जहां जो आदमी सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसा नेता हम लोग के धरती पर आएंगे। सो आज खुशी की बात है, खुशी की लहर है। कम से कम आ रहे हैं हम लोग का धरती में। आज हम लोग के सामने अपने वक्तव्य को रखेंगे और हम लोग को बढ़िया से सुनेंगे। आज देखिए हम लोग यहाँ हिंदू बंटवारा का जो सवाल उठा है एकदम हकीकत चीज है। हिंदुओं का भावना बहुत तेजी से बिगड़ चुका है। हम लोगों में बंटवारा का बहुत ज्यादा मानसिकता हो चुका है। हम लोग जाति पर बटे हैं। ये जाति को रोकने के लिए सवाल उठा है, मुद्दा उठा, 1 नंबर सवाल है। ये हम लोग एकता करने के लिए, अपने वक्तव्य को रखने के लिए, हम लोग को समझाने के लिए, ये सिंदरी विधानसभा को सुधारने के लिए और झारखंड को सुधारने के लिए हमारे पास जो आ रहे हैं ये बहुत हम लोग खुशी के बात है। अगर हम सिंदरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं स्टार प्रचारक जेपी नड्डा वो पहुंच रहे हैं। कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपाई सोरेन पहुंच रहे हैं। बाबूलाल मरांडे यहां आ रहे हैं, सभा को संबोधित करेंगे। क्या कहेंगे इसका? सर ये निकम्मी सरकार जो है हेमंत साहू की, वो बालू चोर कोयला चार को उखाड़ के फेंकने है। इसके वजह से नड्डा साहब आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ की भीड़, जनसलाब है। यहाँ के जनता काफी खुश है इस वजह से। और सिंदरी में 20 साल से फूल खिलते आ रही है और इस बार भी फूल खिल रही है यहाँ। और भारी मतों से तारा देवी जीत रही है। 20,000 वोट से ऊपर वोटों से तारा देवी यहाँ से जीत रही है। और
हेमंत बाबू की सरकार को उखाड़ के हम लोग फेंकेंगे। पूरे झारखंड में बीजेपी की सरकार बन रही है। सर क्या कहेंगे, क्योंकि आज जेपी नड्डा जी जो है वो आपके शहर में आ रहे हैं, सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, सभाओं को संबोधित करेंगे तारा देवी के समर्थन में, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज हमारे कल्याणपुर में पहुंच रहे हैं और इस बार पूरे झारखंड भगवामय होगा। हर विधानसभा से हम भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं और सिंदरी विधानसभा तो हम बहुत ज्यादा मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि वहां तो कहा जा रहा है कि लाल झंडे का गढ़ है, कैसे तोड़ पाएंगे उसको? सर ये लाल झंडा का गढ़ तो उखाड़ के कब फेंक चुका है, अब लाल झंडा का नामो निशान नहीं है। इसीलिए तो गठबंधन में है, वो सारे लोग कांग्रेस, जेएमएम और माकपा माले सब मिल करके लड़ रहा है, फिर भी वो एक कोना में होगा और भारतीय जनता पार्टी का पुनः हमारे विजय परचम लहराएगा। सिंदरी विधानसभा हम सबसे आगे रहेंगे। आप लोग भी तो गठबंधन में ही लड़ रहे हैं ना? जी सर, गठबंधन हमारा पहले भी रहा और आज भी रहा, लेकिन प्रत्याशी मेरा बीजेपी से ही रहा, सिंदरी से हर बार। सर क्या कहेंगे? सर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए हनुमान जी हैं, है ना। कोई भी पार्टी आवे लेकिन बीजेपी की शानदार जीत होगी, भारी बहुमतों से जीत होगी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है। हम लोग कुछ भी भारतीय जनता पार्टी और जनहित में कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। जो जनहित में अच्छा हो हम लोग वही काम करते हैं। हम लोग ऐसा निर्णय लेते हैं कि एक एक वोट कीमती होता है, अपना वोट सही जगह पर डालते हैं ताकि एक वोट ही सब जनता को काम आ सके और एक वोट के लिए किसी को कष्ट न पहुंचे। हम लोग तो बीजेपी के लिए हनुमान जी हैं, हनुमान जी। तो अनुष्का, आपने सुना कि क्या कुछ कहना है भाजपा कार्यकर्ताओं का। देखिए ये लोग अपने आप को बीजेपी का हनुमान मानते हैं और हनुमान मानकर ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से चुनावी मौसम जो है वो चरम पर है, चुनावी रंग पूरे संथाल और कोंडांचल में चढ़ चुका है और लगातार जो वरिष्ठ नेता हैं उनका आगमन लगातार हो रहा है, लगातार आ रहे हैं, लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। स्टार प्रचारकों का दौर जो है वो लगातार जारी है और आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश, देखिए कार्यकर्ताओं में जो है खुशी की लहर देखने को मिल रही है और खासकर अगर जनता की भी बात कर रहे हैं, आम जनता की, तो आम जनता भी जो है काफी तादाद में वहां पहुंचे हुए हैं जेपी नड्डा को सुनने के लिए, चंपाई सोरेन को सुनने के लिए, बाबूलाल मरांडी को सुनने के लिए। तो तारा देवी के पक्ष में जो है ये सभी जनसभा को संबोधित करेंगे, वोट मांगने की अपील करेंगे और सभी लोग जो है काफी उत्साहित दिख रहे हैं। प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें वहां की दिखाने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV45। नमस्कार।